संत सद्गुरु महर्षि वे परमान जी महाराज को पाद पद्म नमन। महर्षि श्री परमान जी महाराज को पाद पद्म नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी बालानंद जी महाराज, सम्मान्य समस्त साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, जीवन का सबसे अनमोल कार्य करने हेतु आप लोगों ने संकल्प लिया है। लेकिन जब लोगों का संकल्प टूटता है तो जिस वस्तु को प्राप्त करना वो प्राप्त होता नहीं है। संकल्प आपने कब लिया? संत कहते हैं कौल करार किया करता से बाहर हो तेरी भक्ति करूं। करता मतलब परमात्मा से हम लोगों ने कौल करार किया है। और कौल करार करने के पश्चात हम लोग संकल्प को तोड़ते हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। बाहर आते ही कहते हैं मैंने तो कौल करार किया नहीं है। प्रश्न कर देते कहाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। उस समय से आपकी स्थिति बदलती है। अर्थात यूँ कह लीजिए कि जीवन जो सुखमय होना था अब वो दुखमय की तरफ बढ़ने लग गया। संत कहते हैं कि अगर प्रतिज्ञाबद्ध रहते, प्रतिज्ञा पर आप आड़ू रहते तो आपकी जिंदगी दुख में नहीं होता। लेकिन संसार के चकाचौंध में फंस कर के लोग अपनी प्रतिज्ञा को भूलते हैं। और जो प्रतिज्ञा को भूलते हैं तो सूरदास जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका मौसम कौन नमक हरामे। जैसे किसी का नमक खा लें और वो कह दे कि आपका मैंने कुछ नहीं खाया तो क्या कहेगा आपको? विचार सकते हैं, उसको अच्छा शब्द का प्रयोग लोग नहीं करते। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम आप जीवन में प्रतिज्ञाबद्ध हैं और ऐसे प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि समझिएगा कि जिंदगी हम आपका सुखमय की तरफ ले जाने वाला प्रतिज्ञा था, लेकिन तोड़ते ही दुख में जिंदगी हो गया। कब, कैसे? जैसे रास्ते चलते चलते मिलना था सोने का पहाड़ और एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया, आप उसको देखे और तृप्त हो गए। बस मिलना क्या था? सोने का पहाड़, और मिला क्या? छोटे से टुकड़ा। इस संसार का जो विषय सुख ये छोटे से सोने के टुकड़े की तरह है, लेकिन उस अच्छे पहाड़ सब सोने को छोड़ करके टुकड़े में लग गए और सोचने लगे सब कुछ अब यही है। संत कहते हैं इससे आपकी जिंदगी सुखमय नहीं दुख में परिणत हो गया। कब तक टुकड़ा चलेगा? सोने का टुकड़ा का बहुत मूल्य भी नहीं है और बहुत दिन चल भी नहीं सकता। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विचार करिए क्या हम लोग करने संसार में आए हैं।
भगवान राम के कार्य हेतु जब हनुमान जी निकले तो समुद्र में स्वागत करने के लिए एक पहाड़ तैयार हुआ। वो पहाड़ सोने का था। हनुमान जी से कहते कि थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान राम कहते कि राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब विश्राम नहीं कि उनका आदर करके चल दिए तो परिणाम ये हुआ कि माँ सीता से मिलते ही अर्थात भक्ति की प्राप्ति हुई। और भक्ति की प्राप्ति होते ही जब उधर से आए लौट करके तो इतना स्नेह भगवान श्री राम ने दिया कि वह स्नेह, वह प्यार, वह सुख संसार के समस्त दुखों को भूल गए। जब संसार को आप चाह लेंगे सर्वस्व तो सर्वाधार की प्राप्ति संभव नहीं है। संसार को सर्वस्व चाहने वाले को सर्वाधार की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात सारे दुखों का अंत नहीं हो सकता जो संसार को चाहता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि क्या करो, तभी आपने पाठ में सुना कि सांझ भय गुरु सुमरहु भाई सुरत अधर ठहराई। प्रयास करना चाहिए हम लोगों को यह कि संध्या काल क्या करें, कहा कि सूरत को अधर पर ले जाना चाहिए। संध्या काल से तात्पर्य क्या, एक तो अभी का समय है, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि जब दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ते हैं तो वह भी एक संध्या ही कहलाता है, संधि ही कहलाता है। लेकिन 3 वक्त भारत वर्ष में प्रसिद्ध है, एक रात्रि का अंत और दिन का आगमन, इस समय लोग संध्या करते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्वाह्न का अंत और अपराह्न का आगमन। तीसरे शब्दों में दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ। इन 3 शब्दों में लोग अर्थात 3 तरह से लोग 3 वक्त कहा जाए संध्या करते हैं। तो गुरुदेव कहते कि सांझ भय, सांझ का मतलब क्या, अंधेरा। सांझ भय गुरु सुमिरहु भाई सुरत अधर ठहराई। सांझ से मतलब होता है कि सब अंधेरा होने लगा है, अब क्या करना चाहिए। तो अंधेरा है कहाँ आपके जीवन में, आँख बंद करेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आपके जीवन में सदा अंधेरा ही है। इस अंधेरा में क्या करेंगे, संत कहते हैं कि सूरत को अधर की तरफ ले चलिए। सूरत कैसे बनेगा, सूरत ऐसे नहीं बनता है। कहा तब, का सूरत बनता है तब जब आप अपनी दृष्टि की धारों को जोड़ते हैं और जब जुट जाता है वहाँ से जब चलते हैं तो सूरत कहलाता है। इसलिए कहा मन उल्टे तो सूरत कहलावे। जब उलटते हैं तब सूरत बनता है। अभी सूरत नहीं है, अभी तो आपका मन है, क्योंकि पिंड में आप हैं तो पिंड वाले व्यक्ति को कभी सूरत होता नहीं है। पिंड से जैसे ऊपर उठेंगे तो यही मन उल्टेगा, जैसे उल्टेगा तो कहा वैसे ही उसके जीवन में सूरत बनेगा। जैसे उदाहरण रूप में देख लीजिए, कोई बच्चा खेलते रहता है, खेलने के क्रम में बहुत सारा नाम उसका पड़ जाता है। कोई उसको टिंकू का के बुलाता है, कोई पिंटू का के बुलाता है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो टिंकू और पिंकू भूल जाता है, उसका नाम अच्छा पड़ जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब मन उलटता है तो सूरत कहलाता है। अर्थात उलटने पर ये शिक्षित भी होता है, उलटने पर ये गलतियां नहीं करता है, उलटने पर ये शांत होता है, उलटने पर ये अपने घर के तरफ सूरत करता है। धर्मशास्त्रकार कहते अपने को उल्टिए। कैसे उल्टेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं उलटने वाला क्या करता है तो समेटता है,
उलटी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। मन को बटोरिए, बटोरने से तात्पर्य समेटिए। हम लोगों का मन बाह्य जगत में फैला हुआ है, बहिर्मुखी मन है। इस बहिर्मुखी मन को समेटने का प्रयास कीजिए। जैसे ये मन सिमटेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन में सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। जो शांति आपने विषय सुख में कभी प्राप्त नहीं किया, उससे विशेष सुख आप प्राप्त करेंगे। खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, फिरने में और विषय में मन बहलाने में जो सुख प्राप्त नहीं आपने किया, हुआ सुख आपको मन को उलटने में प्राप्त होगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन को बदलिए। महान दार्शनिक फ्रैंकलिन उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का जीवन बदला नहीं, वो वहीं का वहीं रहता है। जिन्होंने बदलना जान लिया, उसका बदला और फिर वो वहाँ नहीं रहता। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को बदलने का। कैसे बदलेगा? धर्मशास्त्रकार ने कहा ऐसे नहीं बदलता है। एक विद्यार्थी को जीवन बदलने में बहुत समय लगता है। कई घंटा तक पढ़ाई करता, तब वो ठीक से जीवन व्यतीत करने हेतु कुछ उपार्जन करता है। उपार्जन करता है तो उसका थोड़ा दशा और दिशा दोनों बदलता है। लेकिन याद रखिएगा, अपने को बदलना है। उस विद्यार्थी का जीवन बदला संसार के लिए, लेकिन अपने को बदलने का काम उन्होंने नहीं कर पाया। अगर अपने बदलने का काम उन्होंने कर लेता तो शायद उस नौकरी से, उस व्यापार से ज़्यादा सुख प्राप्त करता। लेकिन संसार की प्रगति को लोग प्रगति कहते हैं, लेकिन कहा ये काम जानते किसने कहा, ये बात किसने कहा कि संसार की प्रगति को प्रगति कहते मालूम है? मैंने एक दर्शन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि संसार के प्रगति को संत महात्मा ने प्रगति नहीं कहा है। का तब रुपया पकड़ने वाले ने प्रगति कहा है, संतों ने प्रगति नहीं कहा है। अर्थात सबने प्रगति शब्द का प्रयोग नहीं किया। किसने प्रगति की कहा? जो केवल रुपये को पहचानता उसने कहा कि प्रगति मेरी हो रही है। लेकिन संतों ने कहा कि तुम्हारी प्रगति कब होगी जानते हो? तो स्पष्ट कहा कि तुम्हारी प्रगति तब है जब तुम्हारे अंदर के खट विकार खत्म हो जाए, तो असली तुम्हारी प्रगति हो गई। जब तक खट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर, तब तक आपकी प्रगति नहीं। संत कहते हैं जब लग घट में काम क्रोध की खान, लोभ मोह काम क्रोध की खान, तब लग पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। क्या अंतर पड़ता है भाई दोनों में? किसको प्रगति कहते हैं आप? जब आपके अंदर में ये है, चाहे पंडित हो जाएं या आप विद्वान हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद की जब खान है, क्या अंतर पड़ता है? तो संत कहते हैं कि प्रगति आपका तब जीवन में जब आप उलटते हैं, संतों के कहे मुताबिक चलते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपने सूरत को संभालिए। कहाँ का एक होता है अधर। अधर शब्द का प्रयोग लोगों ने बहुत बार किया है। गुरुदेव कहते अर्ध ऊर्ध विच लगन लगी है, छक्की रूप ने जात बखाना। संत कबीर साहब की वाणी है। कहा कि नीचे वाले भाग को अर्ध और ऊपर वाले भाग को ऊर्ध कहा, इसके बीच में लगन लगाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो इसके बीच में लगन लगाता है उनका जीवन बन जाता है। गुरु भाई ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि क्या करना होगा और का जिनको आप खोज रहे हो, किनको खोज रहे हैं हम लोग?
कोई हेराया हुआ नहीं है। एक फिलोसफर बड़ा सुंदर शब्द का, उसका नाम था एस्फोंजा, याद रखिएगा। उसने कहा कि तुम स्वयं ईश्वर हो, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अंतर इतना है कि तुम प्रकृति के बस हो और वो ईश्वर प्रकृति को बस किए होते हैं। इतने अंतर है। तुम आवरण से युक्त हो, वो आवरण से मुक्त है। विशेष नहीं को अंतर। तुम माया के बस हो, वो माया को बस किए हुए। तुम खटविकार से ग्रसित हो, खटविकार से परे है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर। इसलिए कहा बुद्धि परे चिंतन से न्यारा अगम अगाम काहे। और बुद्धि से परे, हम लोग बुद्धि में चाहते हैं खोजने के लिए। संत कहते बुद्धि के अंतर्गत में नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते। परमात्मा की बात तो छोड़ दीजिए, आप बुद्धि के अंतर्गत में हैं। शरीर आपका बुद्धि के अंतर्गत हो सकता है भी, लेकिन आप बुद्धि के अंतर्गत नहीं हैं, आप बुद्धि से परे हैं। जब आप बुद्धि से परे हैं तो वो कैसे होंगे? विचार न होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा को देखने की शक्ति केवल आप में और किसी में नहीं है। आपके साथ एक भी इंद्रियां रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई भी इंद्रियां रह जाए तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए प्रयास करना होगा कि हम सबों को पार करें। और पार करने का उपाय क्या है? बटिया की घाटी पार, इससे काम चलने वाला नहीं होगा। तब बाट को पार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हाट मिलेगा। बाट कहते हैं रास्ता को। तब कौन सा हाट मिलेगा? तो बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं चल सदगुरु के हाट। उस हाट में क्या क्या है? उस हाट में बहुत कुछ है, लेकिन उस हाट में 3 गुण नहीं जाता है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण नहीं जाता है। और जहाँ ये तीनों गुण नहीं जाता वहीं आप हैं, याद रखिएगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं 3 गुण के परे जैसे हो जाएंगे आप, आपका जीवन सार्थक और धन्य होगा। ध्यानाभ्यास का समय है, लेकिन इसमें नियम और कायदे से रहना पड़ता है। आप लोगों ने व्रत किया होगा, कौन सा व्रत किए हैं 3-4 दिन पहले? कितने मेहनत किए होंगे, याद है आप लोगों को? एक दिन तो बड़े प्रेम से मुलायम मुलायम चीज़ खाए होंगे, कद्दू भात, ताकि किसी प्रकार का परेशानी ना हो। बड़े नियम से नहाए होंगे, पवित्रता पूर्वक बनाए होंगे। लक्ष्य क्या रखे होंगे कि मैं व्रत कर रहा हूँ। क्या लगाते हैं आप लोग? महाव्रत कर रहा हूँ, सबसे बड़ा व्रत कर रहा हूँ। दूसरे दिन भर उपवास करते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में? संजोत या खरना, जो भी बोलते होंगे आप लोग। दिन भर क्या करते हैं हम लोग? सहते हैं। और एकांत में बैठ करके बड़े प्रेम से जो व्रत करते वो खाते हैं। हल्ला गुल्ला होता है तो खाया भी नहीं आता है। याद करिएगा थोड़ा सा, जब आप एक व्रत कर रहे हैं, किसका? सूर्य का, इतने नियम कायदे से रह रहे हैं। अर्थात आवाज होने लग गई तो लोग कहते रहे बंद करो, बाजा इत्यादि बजने नहीं देते हैं लोग। इन सारी चीज़ों की ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ क्या पलंग पर सोते हैं आप लोग? कहाँ? जमीन पर सोते हैं। उसके छठे दिन क्या करते हैं? षष्ठी व्रत है, अर्थात लोग छठ माई कहते हैं। षष्ठी सूर्य के
दर्शन करते और उसको अर्घ देते हैं। मतलब क्या है ये? जड़ सूर्य को देखने के लिए इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, और चेतन सूर्य को देखने के लिए कितनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, विचार करके देखिए। यद्यपि वो नियम से उगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का ऐसी प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया ही है, चक्र लगाती है पृथ्वी। तो कभी पृथ्वी के बीच में पड़ने के कारण उछले आते हैं, नीचे कहते हैं कि रात्रि हो गई, लेकिन यहाँ तो रात्रि, अमेरिका में क्या होगा भाई, वहाँ तो दिन होगा ना, अभी वो निकलेगा, तब भी उनके लिए इतने नियम कायदे से आप रहते हैं। और 7वें दिन क्या करते हैं आप? उठते हैं सवेरे, जाते हैं, कहते हैं सूर्य आज बहुत देर से उग रहा है। ऐसा थोड़ा होता है। इस पर बहुत प्रकार के लोग भजन बना दिए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब उषा अर्थात ललिमा दिखता है तो लोगों का थोड़ा खुशी का ठिकाना रहता है, अब लगता है सूर्य निकलेगा। ये बाह्य जगत के सूर्य अंतराकाश के जगत की नहीं है, ये बाह्य जगत का सूर्य है। तो इतनी खुशियाँ इस सूर्य में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर का खत्मा नहीं है, खत्म नहीं है। लेकिन जैसे ही व्रत करके आएंगे लोग तो क्या करेंगे पता है? प्रसाद खाएंगे, साथ ही साथ और क्या क्या खाते हैं इस व्रत करने वाले को पता होगा। पहले से इंतजाम करके रखते हैं कि इस बार अगर नहीं खाया तो साल भर खाना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कुछ लोग संसार में है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कोई भीतर में सूर्य देख ले तो उनके विकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कैसा सूर्य है, कोई विकार उसके अंदर में नहीं रहेगा। इसलिए उस व्रत को करने वाले को कितना नियम से रहना पड़ेगा। तो उसी व्रत के करने के लिए हम लोग इस ध्यानाभ्यास को करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बड़े प्रेम से करो और आनंद से करो, पवित्रता पूर्वक करोगे तो कुछ लाभ होगा। आज इतना ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।